Bismillahirrahmanirrahim. Next deadlock prevention technique is wait-die algorithm. wait-die algorithm क्या कहता है? वो ये कहता है older transaction will wait for the lock on data item. कि older transaction basically क्या करेगी? लॉक के लिए वेट करेगी किसी भी डाटा आइटम के लिए, और वेट हमें पता है उस वक्त किया जाता है जब एक लॉक की रिक्वेस्ट की जाती है और लॉक जो है वो उस डेटा आइटम जो है वो ऑलरेडी किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने उसको एलोकेट किया होता है। तो ओल्डर अगर हम कहें तो इसका मतलब है लॉग यंगर ने एलोकेट किया होगा। तो ओल्डर जो है वो आप इसको बड़े सिंपली ऐसे देख लें, ओल्डर जो है वो बेसिकली सिस्टम उसको कह रहा है कि आप जो है वो बच्चों के साथ शफकत से साथ पेश आएँ, तो आप थोड़ा वेट कर लें। तो ओल्डर बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। कब वेट करेगा? जब उसको डेटा आइटम पे लॉक चाहिए होगा और लॉक जो है वो यंगर ने होल्ड किया होगा। ऑन द अदर हैंड यंगर विल बी किल्ड। यंगर को क्या किया जाएगा? किल किया जाएगा। कब किल किया जाएगा? जब वो लॉक की रिक्वेस्ट करेगी ऐसे लॉक की जो कि एक ओल्डर ट्रांजैक्शन ने होल्ड किया हुआ है। तो ओल्डर अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो वेट करेगा, सिस्टम उसे कहता है आप वेट कर लें। अगर यंगर रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम जो है वो उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। मतलब यंगर एक ऐसे डेटा आइटम की रिक्वेस्ट करता है जो कि ओल्डर ने होल्ड किया हुआ है, तो सिस्टम उसे कहेगा कि हाउ डेयर यू आस्किंग इट फ्रॉम द एल्डर ट्रांजैक्शन, तो वो जो है वो उसको किल कर देगा। सिंपली व्हेन एवर लॉक इज रिक्वायर्ड, ओल्डर जो है वो वेट करेगा और यंगर को क्या होना पड़ेगा? डाई होना पड़ेगा। दिस सिंपल एल्गोरिथम विल मेक श्योर कि डेड लॉक जो है वो सिस्टम में अपीयर ना हो। मेक श्योर हम यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये एल्गोरिथम डेड लॉक को प्रिवेंट करता है। इसके अपने ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, बट जब डेड लॉक आएगा दिस विल मेक श्योर कि डेड लॉक जो है वो ख़त्म हो जाए। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक स्केड्यूल है जिसमें दो ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन टी ए और ट्रांजेक्शन टी बी। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ओल्डर कौन सी है और यंगर कौन सी है। तो अगर हम टाइम टी जीरो पे बात करते हैं तो सबसे पहले जो अपेयर हुई है वो बिगन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन टी ए स्टार्ट हुई है, तो टी ए ओल्डर होगी। और बाकी जो भी है क्योंकि वो दो ही ट्रांजेक्शन है तो टी बी और बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी? यंगर ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस एक्स, तो बैलेंस एक्स इसको एलोकेट हो जाएगा क्योंकि दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो उसको बैलेंस एक्स एलोकेट नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। रीड बैलेंस एक्स में ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके बाद बैलेंस एक्स में 100 ऐड हुआ। अब ट्रांजैक्शन टी बी बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट कर रही है, तो ऑफ कोर्स उसको बैलेंस वाई एलोकेट हो जाएगा क्योंकि बैलेंस वाई जो है वो अभी तक किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट नहीं हुआ। राइट वाई बैलेंस एक्स रीड वाई हो रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट कर रही है ट्रांजैक्शन टी ए, तो क्या उसको बैलेंस वाई मिलेगा? बैलेंस वाई एक यंगर ट्रांजैक्शन ने होल्ड किया हुआ है और एक ओल्डर ट्रांजैक्शन उसकी रिक्वेस्ट कर रही है, तो सिस्टम ने क्या कहा था भाई आप क्या कीजिएगा? वेट कीजिएगा, उसको बैलेंस वाई एलोकेट नहीं होगा क्योंकि एल्गोरिथम क्या कह रहा था कि ओल्डर ट्रांजैक्शन वेट करेगी अगर यंगर ने लॉक को होल्ड किया हुआ है। तो ओल्डर यहाँ पे आप क्या कर रहा है? वेट कर रहा है क्योंकि एल्गोरिथम ये कह रहा था कि भाई आप बड़े होने के नाते वेट करेंगे। इन द मीन वाइल ट्रांजेक्शन टी बी जो है वो अपने ऑपरेशंस कर रही है और ओल्डर बेचारा क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। जब तक ट्रांजेक्शन टी बी बैलेंस वाई को रिलीज नहीं करेगी ओल्डर वेट करता रहेगा क्योंकि उसको एल्गोरिथम ने कहा था। बट यहाँ पे यंगर जो है वो अपने दायरा कार से तजावज़ करते हुए उसने बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट की विच वॉज हेल्ड बाय अ ओल्डर ट्रांजैक्शन। तो सिस्टम ने कहा था कि यंगर को देर नहीं करनी कि वो एक ओल्डर से लॉक की जो है वो रिक्वेस्ट करे। तो जैसे ही एक यंगर जो है वो लॉक की रिक्वेस्ट करेगा, ऐसे
डाटा आइटम पे जो कि एक ओल्डर ट्रांजैक्शन है जिसको होल्ड किया हुआ है, तो यंगर बेसिकली क्या हो जाएगा, रोल बैक, किल हो जाएगा। टीबी विल बी रोल बैक, क्योंकि उसने कहा था यंगर जैसे ही लॉक की रिक्वेस्ट करेगा जो कि एक ओल्डर ट्रांजैक्शन ने होल्ड किया हुआ है, तो यंगर को क्या होना पड़ेगा, किल होना पड़ेगा, रोल बैक होना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन टीबी रोल बैक होगी तो ये सारे डाटा आइटम्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो बैलेंस वाई भी फ्री हो जाएगा। तो जैसे ही बैलेंस वाई फ्री होगा तो यहाँ पे फौरन से ट्रांजैक्शन टी ए को एलोकेट हो जाएगा। तो डेड लॉक जो है वो बेसिकली ख़त्म हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेड लॉक आ गया था। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन टी पी जो है वो रोल बैक हुई तो यहाँ पे बैलेंस वाई इसको एलोकेट हो गया और ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो फर्दर कंप्लीट होगी। तो बेसिकली व्हाट वाज आवर मेन मोटो, टू एंड द डेडलॉक। तो जहाँ पे जब डेडलॉक आया तो ट्रांजैक्शन टी भी रोल बैक होगी, डेडलॉक ख़त्म हो गया और ट्रांजैक्शन टी जो है वो फर्दर मूव कर गई। कमिंग टू एग्जांपल 2, अगेन वी हैव स्केड्यूल जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन टी ए और ट्रांजैक्शन टी बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है वो ओल्डर कौन सी है और यंगर कौन सी है। तो टाइम के एतबार से T0 पे जो ट्रांजैक्शन आ रही है दैट इज़ TA, तो TA ओल्डर हो जाएगी क्योंकि वो पहले अपीयर हुई है सिस्टम में, और दूसरी ट्रांजैक्शन TB है तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, यंगर। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन TA जो है वो लॉक की रिक्वेस्ट कर रही है बैलेंस एक्स, तो उसको बैलेंस एक्स एलोकेट हो जाएगा क्योंकि बैलेंस एक्स किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने अभी तक एलोकेट नहीं करवाया। रीड वाई, उसने उसको रीड किया और ट्रांजैक्शन टी भी बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट कर रही है तो ऑफ कोर्स उसको बैलेंस वाई जो है वो एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन टी ए बैलेंस एक्स में जो है वो ऑपरेशन कर रहा है और ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस वाई में ऑपरेशन कर रहा है, बैलेंस एक्स एंड बैलेंस वाई। अब यहाँ पे देखें ट्रांजैक्शन टी ए बैलेंस वी की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या उसको बैलेंस वी एलोकेट होगा, बिल्कुल एलोकेट होगा, क्योंकि बैलेंस वी अभी तक किसी ट्रांजैक्शन ने एलोकेट नहीं करवाया तो उसको बैलेंस वी एलोकेट हो जाएगा, बिल्कुल एलोकेट होगा, उसका हक है, क्योंकि किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने अभी तक उसको एलोकेट नहीं करवाया। इन द मीन वाइल ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस वाई में ऑपरेशन कर रहा है, बैलेंस वी में ऑपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक यंगर ट्रांजैक्शन ऐसे लॉक की रिक्वेस्ट कर रही है जो कि एक ओल्डर ट्रांजैक्शन ने होल्ड किया हुआ है। क्या सिस्टम में डेडलॉक है? नहीं, डेडलॉक तो तब होता जब दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, पर ट्रांजैक्शन टी ए तो किसी भी तरह की वेटिंग स्टेट में नहीं है, वो तो नहीं रुका, वो तो चलता रहेगा। पर ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो जैसे ही उस यंगर ट्रांजैक्शन ने एक ऐसे लॉक की रिक्वेस्ट की विच इज यंगर ने लॉक की रिक्वेस्ट की किसको, ओल्डर ट्रांजैक्शन को, कि भाई लॉक मुझे दे दें, तो सिस्टम को ये गवारा नहीं गुजरेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, ट्रांजैक्शन टी बी को यहाँ पे क्या कर देगा, रोल बैक कर देगा, क्योंकि वेट द एल्गोरिथम बिल्कुल यही कहता है कि जैसे ही एक यंगर ट्रांजैक्शन ओल्डर ट्रांजैक्शन से लॉक की रिक्वेस्ट करेगी तो यंगर को क्या कर दो, किल कर दो। सो टी बी क्या हो जाएगी, यहाँ पे किल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली वो ये है, देखिए सिस्टम में डेडलॉक नहीं था, फिर भी एल्गोरिथम का ड्रॉबैक ये था कि उसने डेडलॉक ना होने के बावजूद जो है वो एक ट्रांजैक्शन को किल कर दिया। हालांकि अगर वो थोड़ा वेट कर लेता तो इन दो ऑपरेशन के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो रीड बैलेंस एक्स कर लेती, पर क्योंकि एल्गोरिथम का रूल ये था तो सिस्टम को जो है वो किल करना पड़ा और ये ऑपरेशन हमारे जो है वो ज़ाया हो जाएंगे।